हमारे YouTube चैनल आम सोनाली सिंह। और आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आई हूँ जिसमें सारी DIY तो है ही, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन है कि अगर आपको एक DIY नहीं सूट करती तो आप उसकी जगह दूसरी DIY फॉलो कर सकते हो। यानी कि हमारे पास हर एक स्किन टाइप के लिए एक अलग ऑप्शन है। इस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर की हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी स्किन को हेल्थी, ग्लोइंग एंड ब्यूटीफुल बना सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक काम करना है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस वीडियो में मैंने 7 टिप्स आपके साथ शेयर करी हैं जिन्हें आपको मॉर्निंग से लेकर नाइट तक अपने टाइम के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। जब आपको टाइम मिलता है तब आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। और इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है कि हाँ आपको उसी टाइम पे करना है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा मॉर्निंग एंड नाइट स्किन केयर रूटीन पे ज्यादा फोकस करते हैं, बीच का तो आप मैनेज कर सकते हो। अगर एकदम पंचुअल हो जाओगे तो फिर स्किन केयर नहीं हैबिट बन जाता है और फिर स्किन केयर का कोई फायदा नहीं। बिकॉज सबसे ज्यादा जरूरी है आपका हैप्पी रहना, अंदर से खुश रहना, स्ट्रेस फ्री रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टिप नंबर 1 से। स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाने के लिए हम मास्क अप्लाई करते हैं। मास्क हमारी स्किन को न्यूट्रिशन भी देता है, साथ में डैमेज स्किन को रिपेयर भी करता है। तो जब भी आप अपनी स्किन पे कोई भी मास्क अप्लाई कर रहे हैं तो सीजन के अकॉर्डिंग करें। आपको ये देखना है कि कौन से मास्क आपकी स्किन को ड्राई करते हैं या कौन से मास्क आपकी स्किन को हाइड्रेशन देते हैं। बिकॉज अगर गर्मियों में आप एक्स्ट्रा हाइड्रेशन वाले मास्क अप्लाई करोगे तो वो आपकी स्किन को और ज्यादा चिपचिपा कर देते हैं। लेकिन अगर वही मास्क आप विंटर में अप्लाई करोगे तो वो आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल होगा। गर्मियों में हमारी स्किन सन से बहुत ज्यादा डैमेज होती है, सनबर्न की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन पे इन्फ्लामेशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आजकल जो भी सीजनल फ्रूट चल रहे हैं उनमें से उनका थोड़ा सा जूस निकाल के आप बेसन या फिर मुल्तानी मिट्टी में ऐड करके उसका मास्क बना के आप अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हो। और फ्रूट आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप पपाया, ऑरेंज या कीवी जैसे फ्रूट अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप जूसी फ्रूट अप्लाई कर सकते हो, वाटरमेलन या मस्क मेलन। एंड आप नारियल वाटर को भी हल्का सा कॉटन में लेके अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हो। मुल्तानी मिट्टी गर्मियों में हमारी स्किन को काफी रिलैक्स देती है, सनबर्न से प्रोटेक्ट करती है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है। लेकिन अगर आपको मुल्तानी मिट्टी या बेसन सूट नहीं करता है तो आप कोई भी फ्रूट गर्मियों में जो भी ईट कर रहे हैं उसकी बस एक स्लाइस लेनी है, उसे डायरेक्टली अपने चेहरे पे रब कर सकते हैं। देखिए, फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। गर्मियों में हमारी स्किन में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया या जर्म्स एंटर करते हैं जो कि हमारी सेल्स एंड हमारी स्किन को डायरेक्टली डैमेज करते हैं। तो फ्रूट्स हमारी स्किन को रिपेयर करके हमारी स्किन में एक हेल्दी ग्लो लेके आते हैं। आप कोई भी फ्रूट अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हो जो भी आप ईट करें। उसके बाद 15 मिनट तक ऐसे ही अपनी स्किन को छोड़ दीजिए एंड देन आप अपने चेहरे को वॉश कर सकते हैं। आपको एक नेचुरल ग्लो इंस्टेंटली देखने को मिलेगा। एक हेल्दी स्किन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? उसका क्लीन रहना। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी, क्योंकि स्किन तो अपने आप को क्लीन करेगी नहीं। तो अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए उसका बेस्ट फेस वॉश चूज करें जो आपकी स्किन के लिए सुटेबल। अगर बात करें DIY फेस वॉश की, तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मेरा ये वाला बेसन, हल्दी एंड हनी का फेस वॉश यूज कर सकते हो। डेली जब भी आप मॉर्निंग में अपना फेस वॉश कर रहे हैं तो आप ये वाला फेस वॉश क्रिएट करके अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं और फेस को अच्छे से क्लीन कर। इसे ड्राई स्किन के साथ साथ नॉर्मल एंड सेंसिटिव स्किन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली या फिर एक्ने प्रोन है तो आपको मेरा ये दूसरा वाला फेस वॉश यूज करना है। इसे बनाने के लिए आपको थोड़ी सी हनी लेनी है, 1 टेबल स्पून हम शहद लेंगे, उसमें हमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करना है और थोड़ी सी चुटकी भर आप उसमें हल्दी ऐड कर दीजिए। तीनों को आपस में अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना के आप इसे डायरेक्टली अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करिए। उसके बाद आप पानी से अपने फेस को धो लीजिए। उसके बाद आप अपने चेहरे को टॉवेल से ड्राई कर सकते हैं। स्किन को क्लीन करने के साथ साथ एक्सफोलिएट करना भी बहुत जरूरी होता है। बिकॉज डेली हम बहुत कुछ फेस करते हैं, पॉल्यूशन, डस्ट, सन, जिसकी वजह से हमारी अपर लेयर डेड हो जाती है। हमारी बॉडी में न्यू स्किन भी बनती है। आपने सेल डिवाइजन तो पढ़ा ही होगा, कोशिका विभाजन, यानी कि हमारी स्किन में न्यू सेल्स बनती हैं। तो जब तक आप पुरानी लेयर को रिमूव नहीं करोगे तब तक आपका रियल टेक्सचर बाहर कैसे आएगा, मींस न्यू स्किन बाहर कैसे आएगी। और आप जो भी सप्लीमेंट या जो भी सीरम वगैरह अप्लाई करेंगे वो डायरेक्टली आपकी स्किन में नहीं जाएगा। बिकॉज डेड लेयर आपकी स्किन के ऊपर एक वॉल की तरह काम करती है। तो इसलिए हफ्ते में 1 या 2 बार स्किन को एक्सफोलिएट करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप कोई भी स्क्रब इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरे पास एक ऐसा स्क्रब है जो कि हर
हर टाइप की स्किन के लिए सुटेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। आप इसे घर पे क्रिएट करके स्टोर करके फ्रीज में आराम से रख सकते हो और इससे आपको जब भी अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना हो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। थोड़ी सी क्वांटिटी अपने फेस पे अप्लाई करना है, दोनों हाथों का यूज करते हुए अच्छे से फेस की स्क्रबिंग करनी है करीब 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद आप अपने फेस को वॉश कर सकते हो। ये हमारे फेस से जो भी डेड लेयर है, डेड सेल्स है, उन्हें अच्छी तरीके से रिमूव कर देता है और साथ में हमारे पोर्स को भी अच्छे से क्लीन कर देता है, जिसकी वजह से उनमें जो डस्ट, पॉल्यूशन, ऑयल या फिर जर्म्स या बैक्टीरिया स्टक हो जाते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, जिसके बाद फिर हमें ब्लैक हेड या फिर एक्ने या पिंपल की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप मार्केट बेस्ड भी कोई स्क्रब यूज कर सकते हो। अगर आपको इसे नहीं बनाना है, आपको झंझट लगता है कि कौन बनाए या कौन अप्लाई करे, तो आप मार्केट वाला डायरेक्टली परचेज करके भी अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हो। ये स्टेप हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी स्किन का टाइप जो भी हो। जब भी आप फेशियल एक्सरसाइज करते हो तो हमारी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होता है, हमारी सेल्स एक्टिव होती हैं, तो जैसे उनमें फ्री रेडिकल्स की प्रॉब्लम होती है या आपके चेहरे पे फाइन लाइन, रिंकल्स की प्रॉब्लम है, वो सारी रिड्यूस होती हैं। साथ में हमारी स्किन टाइट भी होती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में ग्लो आता है, स्किन हमारी स्मूथ नजर आती है। तो डेली आपको 5 से 10 मिनट फेशियल एक्सरसाइज करनी है। जब भी आप करें थोड़ा सा एलोवेरा जेल अप्लाई कर लें, चाहे आप फ्रेश वाला लें या मार्केट वाला लें। इससे आपके हैंड्स थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और आराम से आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हो। समर्स में ज्यादा हीट की वजह से हमारे पोर्स और ज्यादा ओपन हो जाते हैं, उनका माउथ चौड़ा हो जाता है और जितना स्पेस रहता है उतना ज्यादा उनमें ऑयल, डस्ट, पॉल्यूशन या जर्म्स एंटर करते हैं। जब वो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं तो फिर हमें पिंपल, एक्ने, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड की प्रॉब्लम होती है। इन प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए आप समर्स में डेली आइस फेशियल फॉलो कर सकते हो। थोड़े से पानी में आपको थोड़ी सी आइस क्यूब डालना है और उसमें आपको अपने फेस को डिप करना है। एकदम से नहीं होगा बिकॉज ज्यादा देर तक हम अपनी सांस को नहीं रोक सकते हैं। करीब 2 से 3 सेकंड के लिए डिप करिए, फिर अपने हेड को उठाइए, फिर डिप करिए, फिर उठाइए और 3 से 4 बार इस स्टेप को रिपीट करना है। इससे हमारे ओपन पोर्स श्रिंक होंगे, यानी कि जितना कम स्पेस रहेगा उतना कम उनमें डस्ट, पॉल्यूशन या ऑयल एंटर करेगा और ये सभी प्रॉब्लम कम होंगी। तो इस स्टेप को फॉलो करके आप अपनी स्किन को सनबर्न, इन्फ्लामेशन या रेडनेस से भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, साथ में इन प्रॉब्लम को भी रिड्यूस कर सकते हो। हेल्दी स्किन की स्टार्टिंग होती है हेल्दी डाइट से। अगर आप अपनी डाइट में फ्रूट या जूस को इन्वॉल्व करते हैं तो काफी हद तक आपकी ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज आपकी स्किन को न्यूट्रिशन मिलता है और जब आपकी स्किन में कोलेजन है, सभी न्यूट्रिशन है, तो वो अपने आप ही इन प्रॉब्लम को अंदर से क्योर कर देता है। बिकॉज हमारी स्किन के अंदर भी कैपेसिटी होती है कि वो इन प्रॉब्लम से लड़ सके, लेकिन जब इन न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तभी ये प्रॉब्लम्स हमारी स्किन के ऊपर हावी होती हैं। तो इसलिए हमें अपनी डाइट में फ्रूट एंड जूस को जरूर इन्वॉल्व करना है। अगर आपको नहीं पसंद है फ्रूट ईट करना तो आप उन्हें डायरेक्टली अपने चेहरे पे भी अप्लाई कर सकते हो, इससे भी हमारी स्किन को न्यूट्रिशन मिले। एंड नाउ लास्ट टिप, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप में से कौन कौन नाइट स्किन केयर रूटीन को फॉलो करते हैं और इसे फॉलो करने से आपको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। बिकॉज मेरे लिए तो नाइट स्किन केयर रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं रात में फेस वॉश करके ना सोऊं तो सुबह मुझे पिंपल के दर्शन हो जाएंगे, तो इसलिए डेली मैं फेस वॉश करके नाइट में सोती हूँ ताकि मुझे ये प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज पिंपल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसका दाग चेहरे पे रह जाता है ना, उससे रिमूव करने में बहुत मेहनत लगती है। फिर इसलिए सोने से पहले आप अपने चेहरे को किसी भी फेस वॉश से क्लीन कर लीजिए या DIY फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं, या आपका अपना कोई स्किन टाइप फेस वॉश है तो आप उससे भी अपने चेहरे को क्लीन कर लीजिए। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक मेरे पास नाइट क्रीम है, एक मेरे पास DIY नाइट जेल है और एक मैंने ये विटामिन C सीरम तैयार किया है जिसे मैं अभी 4-5 दिन से रेगुलर फॉलो कर रही हूँ। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको जो प्रिपेयर करना हो आप उसे चेक कर सकते हो। एंड विटामिन C तो आप जानते हैं कि हमारे चेहरे के लिए कितना बेनिफिशियल है। किसी भी तरीके की पिगमेंटेशन है या डार्क स्पॉट है, एंड समर ऐसा सीजन है जहाँ पे टैन की या सनबर्न या फिर डार्कनेस की प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो यहाँ पे विटामिन C बहुत अच्छा वर्क करता है। ऐसा नहीं कि घर पे बनाया तो ये चिपचिपा है या इसका टेक्सचर अच्छा नहीं है, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है, आपकी स्किन को काफी सॉफ्ट कर देता है। तो मैंने इसे अपने पूरे चेहरे पे अप्लाई कर लिया। अगर आपको इसे नहीं अप्लाई करना है तो आप कोई भी अपना फेवरेट सीरम, जेल या मॉइस्चर या क्रीम अप्लाई कर सकते हो, लेकिन स्किन को हाइड्रेट करना या स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद फिर हम अपने बेड पे आराम से जा सकते हैं। गुड नाइट।
तो ये थी हमारी कुछ अमेजिंग DIY टिप्स जिन्हें आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हो। ये सभी आपकी स्किन के लिए सेफ एंड नेचुरल हैं, जो कि आपकी स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाएंगी। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो अच्छा है तो फ्रेंड्स के साथ या कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें एंड कॉमेंट करके बताएं कि सबसे अच्छा आपको टिप्स कौन सा लगा। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो। लव यू ऑल। बाय बाय। टेक केयर।